नमस्कार दोस्तों, ओए की चर्चा में रहने वाली चित्रा त्रिपाठी अब घुड़सवारी का आनंद ले रही है और घोड़े पर चढ़कर एंकरिंग कर रही है। ग्राउंड पर रहना उनका मन नहीं भा रहा था तो घुड़सवारी करते हुए क्या कहती हैं, पहले सुनिए। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। जिस पेशे से ये जुड़ी हुई हैं, वैसे में तो ये भाषा अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या कहें, इतना ज्ञान हो तब तो। बिहार को कट्टा और गुंडई से जोड़कर खुद दिखा रहे हैं। और बात करेंगे जंगल राज की। खैर, आए दिन पत्रकारिता के नाम पर कोई न कोई नया ड्रामा आ ही जाता है। पत्रकारिता छोड़कर ये गोदी एंकर सब कुछ करते हैं जिससे दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सके। कभी बुलेट की सवारी करते हुए एंकरिंग करेंगे तो कभी हेलीकॉप्टर में। जमीन पर रहकर जनता की मुद्दे की रिपोर्टिंग करने तो इनको आती ही नहीं है। तो क्या जब ये घूमते घूमते किसी बस्ती में पहुंचती हैं तो वहां महिलाओं से उनकी जाति पूछती हैं और उनका जेब टटोलती हैं। खुद ऊंची कुर्सियों पर बैठी रहती हैं और सामने महिलाएं नीचे जमीन पर। बाकी तेवर तो पूछिए मत। बाकी बात रही इनकी पत्रकारिता की, उनका भी एक नमूना देख लीजिए। ये लोग पत्रकारिता करते हैं या चाटुकारिता। सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़ गए हैं। मतलब हर जगह उनका 10th क्लास का मार्कशीट का है, चश्मा लगा के यही ढूंढे जा रहे हैं, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं। प्रशांत, आप ये बताइए कि 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी के कृपा से, उनके मास्टर स्ट्रोक के तहत। और आप कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी नहीं। आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि जिन 7 लोगों के हत्या के आरोप में आप जेल गए थे, क्या कोर्ट ने आपको बेल दिया? क्या ट्रायल चला? वो कोर्ट का उस केस का क्या हुआ? भाई, इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं और नाबालिग होने के नाम पर उस समय जेल से निकल गए। आज तक उसका ट्रायल नहीं चला है। आप दिल्ली में रहती हैं। निर्भया का केस हुआ। निर्भया के रेप केस में 2 लोग इसलिए बरी हो गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? और आप कह रहे हैं कि इनकी बात क्यों कह रहे हैं? आपने अमित शाह से ये सवाल पूछा? आपने अमित शाह जी से ये सवाल पूछा कि सर, आपने जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है वो 7 लोगों के हत्या, 7 लोगों की हत्या मतलब नरसंहार हो गया, 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है, जेल काटा है, और वो आदमी ये बता भी नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है। और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़ गए। ये पीछे पड़ना है। जनता तुमको चुन भी रही है ना। वो यहाँ के बिहार के डिप्टी सीएम है। चुनाव मान लीजिए उनकी पार्टी है, वो चेहरा है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी जीत रही है। पिछले बार 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता ने सम्राट चौधरी को चुना है। मान लीजिए आप बताइए। नहीं, आप मेरी उनकी पार्टी को तो चुन रही है ना। आप जिस बड़े नेता पर, वो बिहार के डिप्टी सीएम है, आप उनको अगर टारगेट कर रहे हैं, भाई उनकी पार्टी को तो जनता चुन रही है ना। अरे सम्राट चौधरी ने चुनाव लड़ा है। सम्राट चौधरी अभी तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना। लड़ने जा रहे हैं, तभी दिख जाएगी औकात। तो आप तो चुनाव भी लड़ने नहीं जा रहे हैं। आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई। राघोपुर से पूरा माहौल बना दिया और उसके बाद विपक्षी दल के भाग गए वहां से। सुनिए ना, हमारी हिम्मत कितनी है वो तो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। 30 साल में जिस बिहार में लोगों को आकर एमएलए लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, और जिस गृह मंत्री का इतना आप भोपो बजा रही हैं, उनको आज तक 243 सीट लड़ने का हिम्मत नहीं पड़ा। भाजपा जैसे दल को यहाँ बिहार सुधारने की हिम्मत नहीं पड़ी। वहां पर यही लड़का बिहार का पिछले 3 साल में अपने दम पर तिनका जोड़कर मैंने वो अल्टरनेट यहाँ पर खड़ा। चित्रा त्रिपाठी ने एक पैनामा तय कर रखा है कि अगर कोई चुनाव जीत जाता है तो पूरी तरह से ईमानदार है, चाहे वो बलात्कारी हो या अपराधी हो या देशद्रोही। अगर वो चुनाव लड़ा और जीत गया तो फिर उसमें कोई भी कमी नहीं। यही उनकी बुद्धि और सोच है। सरकार की चरण वंदना में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते और बाद में कहते हैं कि हमें कोई देखता क्यों नहीं। इस चेहरे को आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर नफरत फैलाते हुए। सुधीर चौधरी हमारे और आपके टैक्स के पैसे से आज ये सरकारी चैनल डीडी न्यूज से कथित रूप से 15 करोड़ रुपए उठा रहे हैं। सरकार इस पर इतनी मेहरबान क्यों है, उस पर भी आएंगे। पहले इनका एक ताजा कबूलनामा जान लीजिए। एनआई के दिए गए इंटरव्यू में ये व्यक्ति खुद एक बात कबूलता है कि लोगों ने अब न्यूज चैनल देखना बहुत कम कर दिया है। ऐसे में तो इसे पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए। जितना गंद इसने फैला रखा है, जितना गंद इसने अपने मंचों के जरिए फैलाया है, इसके बाद लोगों ने न्यूज चैनल न देखना ज्यादा सही समझा। कौन से जिहाद की बात नहीं की इसने? लव जिहाद,
मीडिया जिहाद, जमीनी जिहाद, हर चीज में जिहाद जोड़कर नफरत फैलाने का काम किया। अब इतने के बाद खबर क्या चलाता है कि जिहादियों के निशाने पर जी न्यूज क्यों है। वसूली के चक्कर में ये तिहाड़ होकर आ चुके हैं। ऐसे लोगों में सरकार हमारे टैक्स के पैसे लुटा रही है। क्यों जानते हैं? क्योंकि जहां जिम्मेदार सरकार होती है वहां मरने वालों को ये जिम्मेदार बता देता है। और हादसे को ही देख लीजिए, 134 लोगों की जान चली गई, लेकिन पूरी तरह इसने सरकार का बचाव किया और उस चक्कर में मरने वालों को ही जिम्मेदार बता दिया। यह है इनकी पत्रकारिता, या यूं कहें चटुकारिता। और इतने के बाद ये कहता है कि लोगों ने न्यूज चैनल देखना ही छोड़ दिया है। खैर, राहत की बात तो समझ में आ रही है। जनता भी उनके एजेंडे को समझते हुए नकारने लगी है। अब यही नहीं, धीरे धीरे जैसे इन लोगों का जाने का समय आ रहा है, वैसे वैसे रह रहकर इनका ईमान जाग रहा है। अब इस एंकर को ही सुन लीजिए जो खुद गोदी मीडिया से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से पब्लिक को पता होना चाहिए ये, क्योंकि आप है ना बड़े आसानी से टीवी के जर्नलिस्ट को पेंट कर दे रहे हैं कि ये गोदी मीडिया है। हम मजबूरी में गोदी मीडिया है, हम खुश होकर गोदी मीडिया नहीं है। हमको कोई मज़ा नहीं आ रहा है कि हम प्राइवेट चैनल में काम करके गोदी मीडिया खिला रहे हैं। गोदी मीडिया तो दूरदर्शन और आकाशवाणी इसीलिए बने थे ना कि वो सरकार के भोपू बनेंगे, सरकार का प्रचार प्रसार करेंगे। पर हम लोगों को मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको विज्ञापन जो मिलता है वो मैक्सिमम सरकारों से मिलता है। ये एंकर है सुमित अवस्थी, जो गोदी मीडिया का साफ परिभाषा बता रहा है कि लोग इन्हें गोदी क्यों कहते हैं, क्योंकि कारनामे ही ऐसे हैं। लेकिन जानते हैं इन लोगों में रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुशांत सिन्हा, इन जैसे एंकर में क्या अंतर है? कई एंकर ऐसे हैं जिन्हें सरकार की चरण वंदना और बचाव करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं। चैनल जो कहेगा वही ये लोग करेंगे, क्योंकि आर्थिक मदद और विज्ञापन उन्हें सरकार से ही मिलनी है। वैसे में ये सरकार की बुराई कैसे कर सकते हैं? बाकी बात रही रूबिका, चित्रा जैसी एंकरों की, ये लोग चैनलों में तो चरण वंदना करते ही रहते हैं। बाकी इनके रग रग में मोदी भक्ति बस गई है, नहीं तो कम से कम अपने पर्सनल प्रोफाइल पर तो निष्पक्षता दिखा सकते थे। लेकिन वहां पर वही गंदगी, सरकार से सवाल पूछने वाले एक पोस्ट नहीं मिलेंगे इनके प्रोफाइल में। मिलेगी तो फिर वही भक्ति, वो भी किन की आप पोस्ट देखकर समझ सकते हैं। केवल एजेंडा और नफरत वाले पोस्ट देखने को मिलेंगे। और इसी का नतीजा है, जब ये जनता के बीच में जाते हैं तो लोगों के आक्रोश का इनका सामना करना पड़ता है। ऐसे ढेरों तस्वीरें सामने आई जिसमें पब्लिक ने इन्हें खदेड़ने का काम किया, यानी पब्लिक भी इनकी तरीकों से भली भांति वाकिफ हो चुकी है और कुछ लोग धीरे धीरे हो रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों की इस पे क्या राय है? मैं अभिषेक कुमार और आप इंडिया बीट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।